और विपक्ष की उसमें भी बड़ी भूमिका होती है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सारे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जो मुद्दा आज की तारीख में बिहार में आपने सबसे बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनाया था एसआईआर का, सवाल इसमें यह है कि क्या आज की तारीख में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण एसआईआर है, चुनाव आयोग की में जो गड़बड़ियां जो आप आरोप लगा रहे हैं वो है, ईवीएम है, क्या है? मतलब क्या यही सबसे बड़ा कारण? आपने मैं ख्याल आपने पूछा सवाल कि गृह मंत्री ने बोला कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी नेतृत्व की है, ये बोला ना मेरे ख्याल। पार्टी ने, हाँ पार्टी नेतृत्व, ठीक है, उन्होंने बोला। सवाल दूसरा है, 2024 में जहां बीजेपी की 400 सीट आ रही थी, 240 आई, उसकी जिम्मेदारी नड्डा जी की है या प्रधानमंत्री जी की है? अगर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम तो सामूहिक, हम लोग हारे जीते, जनता ने किया। जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे अटक गए, वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा की? तो ये कहना बड़ा आसान है, तुम हार गए, तुम हार गए। हार जीत एक प्रक्रिया है, और जैसा दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हार जीत। हम पहले भी जीते, पहले भी हारे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर, जिस वातावरण में, जिस निष्पक्षता से, विश्वास के साथ इस देश में जनता वोट डालना चाहती है, उस पर अगर सवाल उठता है तो उसका स्पष्टीकरण देना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। एक सेकेंड, आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके बिहार के हार कारण क्या रहे। आप सवाल, बीजेपी लड़ी 101 सीटों के ऊपर और 92 सीट जीत गई। वो ऐसा स्ट्राइक रेट इस भारत के इतिहास में 2010 में हुआ है बिहार के भीतर ही। एक सेकंड 2010 में बिहार के भीतर ही उतना स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिला है। वो बहुत कम, उस टाइम कम सीट लड़े थे वो, लेकिन एनडीए का स्ट्राइक रेट, मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव में हार जीत हो जाए, कोई आम आदमी पार्टी का दिल्ली का स्ट्राइक रेट देखिए, 70 सीटें लड़कर 67 सीटें जीती थी। अरे भाई वो तो एक इतना नहीं, बट वोट शेयर देखो ना आप, वोट शेयर फर्क था। वोट शेयर जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ गया। तो इतना कहना ठीक है भाई, हार जीत होती है, हम हार को स्वीकार करें। कौन कह रहा है कि हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हम जहां जीते वो भी स्वीकार कर रहे हैं और हार भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आज अगर ये सवाल देश के जहन में है तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और माफ करिए, जिस उत्साह से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस न्यूट्रलिटी से इलेक्शन कमीशन को काम करते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।